हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास इतिहास का चैप्टर फर्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल से। सबसे पहले स्टेट्स का समाज है। ध्यान देगी, तृतीय एस्टेट में कुछ लोग धनी हैं तो कुछ निर्धन भी है। 3 एस्टेट थे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय एस्टेट इसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील, इसके अलावा किसान और कारीगर और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। ध्यान देने योग्य बातें। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम एस्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय एस्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, तथा तृतीय एस्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। तृतीय एस्टेट में चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था टाइथ। ये याद रखने हैं। तृतीय एस्टेट से चर्च द्वारा जो कर वसूला जाता था उसका नाम था टाइथ, और तृतीय एस्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला जो टैक्स था उसका नाम था टाइल। ये दोनों याद रखने हैं। प्रथम 2 एस्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिया जाने वाले कर से छूट। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय एस्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। मतलब कि केवल तीसरा जो एस्टेट था वही टैक्स देने का काम करता था। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। वह फ्रांस के बूर्बो राजवंश का राजा था। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लुई 16वां जो था वो किस राजवंश का था, तो वो बूर्बो राजवंश का था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। राजकोष के खाली होने के जो कारण थे वो थे लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। मध्यम वर्ग जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। जो पहले और दूसरे एस्टेट को विशेषाधिकार मिले हुए थे उन पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए कि इनको ये विशेषाधिकार क्यों दिए गए हैं। बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16वां ने 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों की मंजूरी ली जा सके। एस्टेट जनरल ने मतदान एस्टेट के आधार पर होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। लेकिन इस बार तीसरे एस्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे थे। लुई 16वां ने उनकी मांग खारिज कर दी, जिसके विरोध में तीसरे एस्टेट के लोगों ने बैठक कर
सभा से बाहर चले गए। 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे थे। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्तील के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया। बास्तील का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बास्तील का किला किसका प्रतीक था, तो बास्तील का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ऐसी शक्तियां जिस पर रोक नहीं, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर रोक न लगाई जा सके। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार कर लिया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। 1791 में फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार विशेषाधिकार के साथ शुरू हुआ था। नए संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। सक्रिय नागरिकों में कौन कौन थे? पुरुष थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे। तो वोट देने के सक्रिय नागरिक में कौन थे? जिनकी उम्र 25 साल थी और कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो टैक्स देते थे। महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रॉबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। 1793 से 94 के दौरान रॉबेस्पियर ने क्रूरता पूर्वक राज्य किया, इसलिए इस काल को आतंक का काल कहा जाता है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 1793 से 94 के काल को आतंक का काल कहा जाता है क्योंकि रॉबेस्पियर ने क्रूरता पूर्वक राज्य किया था। जून 1794 में रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उसके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1815 में उसकी पराजय हुई और उसे बंदी बना दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व थे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। देखो हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को शामिल किया गया था। 1800 मैम ने बताया था फ्रांसीसी क्रांति में भाईचारा, स्वतंत्रता और हाँ वही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मतलब भाईचारा। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 में जाकर मिला था। देख लो, और हम जब आजाद हुए थे तभी मिल गया था। फ्रांस की क्रांति के समय समाज की स्थिति देखो क्या स्थिति थी। फिजूल खर्ची की वजह से राजकोष खाली हो गया था। ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की सहायता से कर्ज बढ़ गया था। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार था। जीविका का संकट था।
फिजूल ठीक है, यही है, आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण सामाजिक कारण थे। सामाजिक विभाजन, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, राजनीतिक कारण में कमजोर शासक और लुई 16वां की खराब नीति। आर्थिक कारण में था, राजकोष खाली हो गया था, कर्ज बढ़ गया था और खराब फसल हो गई थी। तात्कालिक कारण में 1789 में कर बढ़ने का प्रस्ताव, एस्टेट जनरल की बैठक में एस्टेट के आधार पर मतदान। दार्शनिकों का योगदान क्या था इसमें? लोगों पर दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव आ गया था। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की जा रही थी। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित शासन के मॉडल की प्रस्तुति हो गई थी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू प्यारे बच्चों, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक आप करते रहिए अपने चैनल कला वर्ग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।